की न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूनिट बिजली है उसका रेट हो जाएगा तकरीबन 21 रुपए। सितंबर के महीने में ये वादा लिख के दे चुके हैं कि बिजली का हो जाए 24 रुपए यूनिट, और अक्टूबर महीने ये मुआहदा कर चुके हैं कि बिजली का निर्ख हो जाएगा 25 रुपए फी यूनिट। जब जुलाई के बिल आएंगे तो लोगों को एहसास होगा कि बिजली का रेट कहां पहुंचा और उसका कितना मनफी असर पहुंचेगा आम शहरी पर, हमारी सनत पर और पाकिस्तान की जो तनख्वाहदार तबकों पर। इसके साथ साथ बजट के साथ साथ बजट के बाद जो बजट आपने पेश किया, जिसको IMF ने मुस्तरद किया, IMF को राजी करने के लिए आपने मजीद इक़दाम उठाए। और मैं कौम को बताना चाहता हूं कि जो आज बजट की डिबेट को समेटा जाएगा उसमें इन्होंने 10% सुपर टैक्स लगाने का इशारा दिया है। जो आप फरमा रहे थे 10% सुपर टैक्स किस पे लगेगा? 10% सुपर टैक्स लगेगा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर। 10% सुपर टैक्स लगेगा सीमेंट की इंडस्ट्री पर, सीमेंट की बोरी मजीद महंगी हो जाएगी। 10% टैक्स लगेगा सुपर सिगरेटों पर, मजीद महंगे हो जाएंगे। 10% सुपर टैक्स लगेगा चीनी की इंडस्ट्री पर, चीनी मजीद महंगी हो जाएगी। 10% सुपर टैक्स लगेगा ऑयल और गैस कंपनीज पर, मजीद उनके अखराजात जो हैं आप पर बोझ मुसल्लत कर दिया जाएगा। 10% सुपर टैक्स लगेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर, मोटरसाइकिल्स पर, रिक्शों पर, और ये मजीद महंगे हो जाएंगे। 10% सुपर टैक्स लगेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, और कपड़ा जो आप पहनते हैं वो मजीद महंगा हो जाएगा, मजीद महंगा हो जाएगा। 10% सुपर टैक्स लगेगा फर्टिलाइजर खाद की सनत पर, और खाद जो 3000 रुपए की बोरी यूरिया की ब्लैक हो रही है और पंजाब हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है, ये मजीद महंगी हो जाएगी। और 10% सुपर टैक्स लगेगा लोहे की इंडस्ट्री पर, स्टील इंडस्ट्री पर, और आपका गाडर, सरिया, चादर जो है मजीद महंगी हो जाएगी। 10% टैक्स लगेगा केमिकल इंडस्ट्री पर, और जितनी केमिकल की चीजें हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं वो मजीद महंगी हो जाएंगी, और उसका असर महंगाई की शक्ल में आप पर आएगा। और 10% टैक्स लगेगा बेवरेजेस पर, ये जो आप 7 अप, कोको कोला या मशरूबात लेते हैं, ये मजीद महंगे हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, साथियों, ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इकोनॉमिक रिकवरी का एजेंडा नहीं है। ये अंधेरे में हाथ मार रहे हैं कि कोई उड़ती चिड़िया पकड़ ली जाए, और चिड़िया इनके हाथ नहीं आ रही, और इनकी बेबसी का आलम आपके सामने है। और आखिरी बात, आज मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हलचल है वो मैं अर्ज कर दूं, मुस्लिम लीग नून वाले जो टिकटें दी गई हैं, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, पंजाब में 20 अंदर से खुश नहीं हैं। झंडे हमने उठाए, हमने बर्दाश्त की, और 3.5 साल हुकूमत के बेंचेस पर बैठे हुए लोटों को आपने हम पर मुसल्लत कर दिया। चुनाचे एक दरखास्त दी जा रही है इलेक्शन कमीशन को कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान जो बैलेट पेपर, क्योंकि विड्रॉल का अमल मुकम्मल हो गया है, दरखास्तें वापस हो गई हैं, अब निशान अलाट होने हैं, तो दरखास्त दी जा रही है। हम PTI वाले भरपूर सिफारिश करते हैं कि मुस्लिम लीग नून का निशान शेर की बजाय लोटा दे दिया जाए। ताकि लोगों को अपने उम्मीदवारों को पहचानने में आसानी हो जाए।
तो ये चंद गुजारिशात थी। अगर मीडिया को सवाल आते हैं तो मैं हाजिर हूँ। सुपर टैक्स जो लगाया है, इससे आपने जो बताया कि जो वो कहते हैं कि हमने उमरा पर लगाया है, उनकी आमदन पे लगाया। चले न्याजी बताएं हजूर, तो मैं जवाब देता हूँ। मैं समझ गया सवाल। न्याजी साहब, टैक्स इंडस्ट्री पे लगा है, इंडस्ट्री टैक्स आगे पास ऑन करेगी। सीमेंट की बोरी आपने लेनी है या किसी ने जो कंस्ट्रक्शन कर उसने ली, वो बनती है स्टील की, जब वो टैक्स आगे पास ऑन होगा, हर टैक्स याद रखिएगा अल्टीमेटली बोझ आवाम पर आएगा, उमरा पर नहीं आएगा। सर, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है जिमनी, इसका जो भी नतीजा होगा वो तहरीक इंसाफ को कबूल होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? तहरीक इंसाफ कह रही है शफाफ इलेक्शन आपकी आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। शफाफ इलेक्शन आप नहीं करवाएंगे तो आपका इन इलेक्शन के बाद जो जनरल इलेक्शन आना है पर लोग उठ जाएगा। इमरान खान साहब कल इतवार को लाहौर तशरीफ ला रहे हैं और अपना मुफस्सल बयान भी देंगे। लाहौर के चारों हलकों का वो दौरा कर रहे हैं और वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक पैगाम लेकर आएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये इंतखाब शफाफ कराने में नाकाम होती है तो हम कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है, जनरल इलेक्शन के नताइज कौम कबूल नहीं करेगी। भुट्टो साहब ने इलेक्शन करवाए और चांद हासिल करने के लिए, और उनके वक्त उस वक्त पोजीशन ठीक ठाक थी, बुरी नहीं थी उनकी, चंद सीटों के असूल के लिए उन्होंने 77 के इलेक्शन को दांव पर लगा दिया और आपने देखा एजिटेशन। अब हमजा अपनी कुर्सी मुस्तकिल करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए चंद सीटों पे अगर धांधली करता है तो इससे पूरा निजाम, सियासी निजाम दरम बरम हो जाएगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, सियासत जन्म लेगी, जश्न के नताइज कबूल नहीं होंगे। अब यह बहुत बड़ा इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने निशानदेही की, मैंने निशानदेही की। मिसाल के तौर पर उन्होंने रिपोर्ट भेजी है ना, उल्टा और कोतवाल को डांटे। हमने पॉइंट आरओ को कि भाई हमारे जो मद्दे मुकाबिल हैं उनको मैंने नहीं, आपने, आपके इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया, डीसीट किया, जालसाजी पर, 2 शनाख्ती कार्ड रखने पर, कम उम्र होने के बावजूद इलेक्शन लड़ने पर। यह फैसला किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उस फैसले को वो चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उनकी दरखास्त मुस्तरद करती है और उनका नाअहल है। अब मैं कह रहा हूं आरओ को कि भाईजान ये हमारा नुक्ता नजर रिकॉर्ड कर ले। वो रिकॉर्ड करने से कतराते हैं और फिर कहते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं कि मैंने उन पर दबाव डाला। मैंने दबाव नहीं डाला, मैंने कहा हमारा नुक्ता नजर रिकॉर्ड करके मुस्तरद कर दे आप, लेकिन रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि हमारा ये नुक्ता नजर था। हमने पॉइंट आउट किया कि इस वक्त कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैंने वीडियो क्लिप भेजे जिसमें कि हमारा मद्दे मुकाबिल कह रहा है कि 17 जुलाई से पहले ये काम हो जाएगा। हमने टफ टाइल की तस्वीरें भेजी। हमने सीवरेज पाइप जो कल रात को शीतल माड़ी में फेंके गए हैं, मैं जगह बता रहा हूं, यूसी शीतल माड़ी 63 में फेंके गए हैं, मैंने निशानदेही की है। मैंने 51 में तो टफ टाइल फेंकी, वो तस्वीरें भेजी हैं। आप कहते हैं कि सबूत दो, कैसे सबूत दे? हमने रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें आपके उम्मीदवार सरकारी कारपोरेशन के ठेकेदारों को तेरे, अगर तुम साथ ना दिया तुम्हारे टेंडर कैंसिल हो जाएंगे। कारपोरेशन के ठेकेदार, जिला काउंसिल के ठेकेदारों पर दबाव डाला जाए।
और आप कहते हैं सबूत दो। क्या सबूत थे? ठीक है, हमारे साथ थे एक हमारे चेयरमैन, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और फिर उन्होंने नून में शमूलियत अख्तियार की और बरमला कहा कि दिल नहीं जा रहा, लेकिन मेरे करोड़ों के काम हैं और अगर मैंने वफादारी तब्दील न की तो मेरे कैंसिल हो जाएंगे। और सबूत क्या थे? अगर मुलव्वस होगी, मैं आज बरमला कह रहा हूं, 17 तारीख को नताइज में अगर गड़बड़ की गई तो पंजाब के 14 जिला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिल्कुल चौकन्ने रहिए। पोलिंग स्टेशनों का आपने दिफा करना है। पोलिंग बैग जब लेकर अफसर उस आपने उस पर नजर रखनी है, क्योंकि आपके इल्म में है कि माजी में सीले तोड़कर डबल ठप्पे कैसे लगाए गए। और अगर नताइज तब्दील किए गए तो पूरे पंजाब के 14 जिला में इमरान खान बिल्कुल कॉल देंगे और वो कॉल जो है वो उसके चैलेंजेस आपको फिर फेस करने पड़ेंगे। मैं बरमला ये कह रहा हूं। ये बता दें, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपके बड़े खिलाफ दिखाई देती है ओवरऑल पंजाब में। आपकी 4 साल हुकूमत रही, अभी हुकूमत ही थी तो आपका लगाया हुआ आईजी और चीफ सेक्रेटरी ही आपको आपके खिलाफ हो गए थे। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर थे, आखिरी दौर में 2 साल वो डिप्टी कमिश्नर रहे, अब कमिश्नर है। अब जैसे कि लाहौर में आपने बताया कि वो आपसे मिल भी नहीं रहे, कतरा रहे हैं, तो कोई गलती हुई? क्या समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उस तरह से आगे? नहीं मेरे भाई, नहीं, गलती नहीं हुई। ब्यूरोक्रेसी की मजबूरी है, उन्होंने हुकूमत वक्त का साथ देना है, उनकी मजबूरी है और उन पर बेपनाह दबाव है। जिन अफसरों को तैनात किया गया है उनको ये कहकर भेजा गया है अजला में, डिविजन्स में, अगर नतीजा ना दिया तो तुम वहां नहीं रहोगे। वो मजबूर हैं, हमें उनसे मिला नहीं। हम सिर्फ उनको ये कहते हैं कि आप का को सामने रखते हुए आप हुकूमत की हर जायज बात माने और आप इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन न करें। अगर आप करेंगे तो जो डस्का में हुआ वही होगा। अगर आपके लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर बदमाशी की, सरकारी लोगों ने, तो पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई होगी। लड़ाई होती है तो नुक्स अमन पैदा होगा और खुदा ना खास्ता जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार नून लीग की क़यादत हमजा शहबाज शरीफ और मुतलका इंतजामिया होगी। मैं आज कह रहा हूं, अगर कोई मासूम जान का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। अभी आज से 2 दिन पहले यूनियन काउंसिल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, यूनियन काउंसिल 45 में हमारे कारकुन को हमारे मद्दे मुकाबिल के प्राइवेट गनमैन ने, गार्ड्स ने जदोकोब किया, उसका सर फाड़ा। पुलिस को इतला हुई, पुलिस वहां पहुंची, बचा हो गया। हमने बात आगे नहीं बढ़ाई। यूनियन काउंसिल 51 हमारे दफ्तर पर हमला किया गया, हमारे कारकुन को जख्मी किया गया, पुलिस को इतला की, पुलिस पहुंची, बचाव हो गया। ऐसा हो सकता है कि पुलिस पर वक्त ना पहुंचे और नुकसान बढ़ जाए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं इंतजामिया से कि वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल न हो और अगर कोई जानी नुकसान होता है तो वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यहां लोगों की नजरें हैं। ये मुल्तान शहर का इलेक्शन, अभी आप मुल्तान से बराह रास्त देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी इस वक्त पेशावर असम्बली में खिताब कर रहे हैं। मकसद ये है जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट जो आई हुई है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ये जो काम कर रही है, ये खैबर पुख्तनख्वा के हक में नहीं है।